नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मिक्सर यानी मिश्रण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी को पता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज तक अगर आपको समझ में नहीं आया, आज आपको समझ में आएगा। जिस स्टूडेंट ने हमारा चैप्टर अनुपात और समानुपात देखा होगा उसके लिए तो ये बहुत इजी होने वाला है। अगर आपने नहीं देखा तब भी कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूं। यहाँ पर जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे बताने वाला हूं। तो सबसे पहले देखिए मिक्सर क्या होता है। इसी के नाम से हमें पता चल रहा मिश्रण। मिश्रण का मतलब कि दो या दो से अधिक चीजों का मिश्रण होगा। जो देखिए जैसे क्या है कि दूध है एक गिलास में, एक में पानी है, दोनों को मिला देते हैं, दूध पानी हो जाता है, मिक्सर हो जाता है। आपने देखा होगा हम जो घरों में यूज करते हैं दूध पीने के लिए, तो उसमें कुछ पानी भी मिला देते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है कि मिश्रण होता है। इसी तरीके से और भी काफी चीजें होती है जो आपका क्या हो जाता है, मिक्सचर यानी मिश्रण। तो जिसमें दो या दो से अधिक चीजें मिलाई जाती है उसको बोला जाता है। अब इन चीजों से छोड़िए, आपको ज्यादा आवश्यकता नहीं है कुछ भी जानने की, बस क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चन से ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में है, तो कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 3:5 हो जाए। ठीक है, तो यह बताना है। तो इसमें देखिए क्या है कि धातु कितनी है। सबसे पहले धातु कितनी दी गई है, 200 ग्राम धातु है हमारे पास कितनी धातु है, 200 ग्राम है। लेकिन उसमें क्या बोला गया है कि 5:3 के अनुपात में है और अभी हमें करना है 3:5 के अनुपात में करना है। ठीक है, और यहां पे क्या बोला है, क्या क्या है ये, ऊपर वाला ये है, पहले जस्ता है और दूसरा है हमारे पास तांबा। ठीक है, तो ये दो धातुएं हैं। तो हम यहां पे देखेंगे कि कुल हमारे पास 200 ग्राम है और अनुपात में देखेंगे तो कुल हमारे पास कितने अनुपात है, 8 अनुपात। तो यानी 8 अनुपात बराबर 200 ग्राम है, तो एक अनुपात बराबर हो जाएगा 200/8 यानी 25 ग्राम। ठीक है, एक अनुपात बराबर कितना आ गया, 25 ग्राम। तो यहां पे करेंगे एक अनुपात बराबर 25 ग्राम है, तो 5 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 125 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि इसको 5 से गुना करेंगे 25 को, तो 125 ग्राम हो जाएगा। और यहाँ पे 3 को 25 से गुना करेंगे तो ये 75 ग्राम हो जाएगा। टोटल हो गया ना 75 और 125 200 ग्राम, यानी ये दो धातुएं हैं। लेकिन इसके बाद क्या बोला गया है कि इसमें कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए। क्या मिलाना है, तांबा मिलाना है। क्या मिलाना है, तांबा मिलाना है। इसका मतलब जस्ता है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, वो जो आपका जस्ता है वो सेम रहने वाला है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो ये कितना रहेगा, 125 ग्राम ही रहने वाला है। लेकिन आप यहां पे देखेंगे अभी कितने ग्राम की वैल्यू हो गई, कितने अनुपात की यहां पर वैल्यू हो गई, 125 ग्राम, 3 अनुपात की वैल्यू। तो 3 अनुपात बराबर है हमारा 125 ग्राम, एक बराबर हो जाएगा 125/3। और हमें मान किसका निकालना है, 5 का। ठीक है, 5 अनुपात बराबर कितना होगा, पहले ये निकालेंगे फिर आगे करेंगे वो देखते हैं। तो 5 बराबर हो जाएगा, 5 का निकालेंगे तो 25 गुना 5 625/3। इसको भाग देंगे तो 3 दूनी 6। ठीक है, 0 3 8 24 1/3, 208 सही 1/3 आ गया। 5 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, 208/1/3। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों, अगर हमसे पूछा जाता कि इसमें तांबा कितना होगा तब तो हम कर देते 208 सही 1/3। लेकिन हमसे ये पूछा गया तांबा कितना मिलाया गया। ठीक है, तो इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए ये हमसे पूछा गया है। तो पहले 75 ग्राम तो पहले से ही है और कुल हो गया 208 सही 1/3। तो इसमें से अगर ये घटा लेंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा कि हमने कितना मिलाया है। तो 208 में से 75 घटाएंगे तो यहाँ पे आ गया हमारा 3, यहाँ पे आ गया 3 और 1, और ये 1/3 तो है ही। तो कितना आ जाएगा, 133 सही 1/3। स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छा क्वेश्चन करवा दिया है। ठीक है, आगे इजी भी बताऊंगा कि इस तरीके से इजी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में इतना जबरदस्त क्वेश्चन करवा दिया है क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो इसका मतलब आगे आप अच्छे से कर पाओगे। तो ये हमारा आंसर आ गया 133 सही 1/3, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। लेकिन पहला क्वेश्चन है, इतनी जल्दी तो समझ में आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि दिमाग लगाना पड़ेगा, तो एकदम से तो आएगा नहीं। तो मैं आपको समझाता हूं। क्या बोला कि हमारे पास 200 ग्राम कोई धातु है, ठीक है, जिसमें जस्ता है और तांबा है,
और इन दोनों का अनुपात दिया हुआ है, जस्ता है 5 अनुपात है और तांबा है आपका 3 अनुपात है। तो इसका मतलब कुल कितने अनुपात हो गया, ये 8 अनुपात, और 8 अनुपात बराबर हमें कितना दिया गया है, 200 ग्राम दिया गया है। तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 25 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 25 क्या होता है, 200 होता है। तो क्या हो जाएगा, 25 ग्राम हो जाएगा एक अनुपात बराबर। तो इसका मतलब है यहाँ पे 5 अनुपात जस्ता है, तो इसको 25 से गुना करेंगे तो 125 ग्राम क्या आ गया हमारे पास, जस्ता आ गया। अभी क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये भी बता देता हूं, क्योंकि आगे हमें क्या करना है, मिलाना है, या तो जस्ता मिलाना होता है या कभी तांबा मिलाना होगा, तो जो बोला जाएगा इसलिए हम लिखते हैं। तो यहाँ पर 3 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 75 ग्राम। ठीक है, ये हो गया। आगे क्या बोला है कि आगे इसमें कितना तांबा मिलाया जाए, कितना तांबा मिलाया जाए कि इसका अनुपात 3 अनुपात 5 हो जाए। इसका मतलब हमें इसमें तांबा मिलाना है, जस्ता नहीं मिलाना। तो जस्ता तो हमारा सेम रहेगा, वो बढ़ने वाला नहीं है, और वो कितना रहेगा, 125 ग्राम। यहां पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है वो यही होती है, जो हमारा बदल नहीं रहा है उसके अनुपात के बराबर रखेंगे और हमारा मान निकलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लेना। क्या कि जो हमारा बदलाव नहीं हो रहा है, जिसमें हम कुछ नहीं मिला रहे, उसके अनुपात के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पर ये बदलाव नहीं हो रहा जस्ता का, और जस्ता आप कितने अनुपात हो गया, 3 अनुपात। 3 अनुपात बराबर 125, एक अनुपात बराबर 125/3, और हम यहाँ पे तांबा का मान निकालेंगे तो 5 अनुपात का मान निकालेंगे, तो ये आ गया हमारे पास 208 सही 1/3। अगर हमसे ये पूछा जाता कि अब तांबा कितना है, तो ये हो जाता 208 सही 1/3 ग्राम हो जाता। लेकिन हमसे पूछा गया है कि कितना तांबा मिलाया गया है, ये पूछा है। ठीक है, क्या बोला है, कितना तांबा मिलाया गया है। तो क्या करेंगे, ये अभी है, पहले ये था, तो ये कुल है, इसमें से अगर 75 ग्राम घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, घटाएंगे तो 133 सही 1/3 ग्राम है, वो हमारे पास बच जाएगा, और जो हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसका मतलब है कि आप कभी नहीं रह पाओगे, इस पूरे चैप्टर को बहुत आसानी से कर दोगे। अब देखिए, एक इजी क्वेश्चन पूछा जाता है किस तरीके से, वो आपको समझाता हूं। ठीक है, क्या है कि कांसे में तांबे और जस्ते का अनुपात 13:7 है। कांसा है, उसमें किसका है, तांबे और जस्ते का। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो बोला गया है उसको पहले लिखना है, जो पहले दिया गया है उसको पहले, जो बाद में दिया गया है उसको बाद में। पहले वाले में क्या था, जस्ता पहले था, तांबा बाद में था। इस बार क्या हो गया, तांबा पहले, जस्ता बाद में। क्यों, क्योंकि अनुपात में एक ही चीज है। देखिए ऐसे है, 3:4 और 4:3, दोनों अलग अलग हैं। अगर ये आंसर है तो ये नहीं हो सकता, अगर ये आंसर है तो ये नहीं हो सकता। तो समझ में आ गया कि जो चीज अगर आपको पहले बोली गई है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में बोली गई है उसको हमें बाद में लिखना है। तो तांबे और जस्ते का अनुपात दिया गया है, वो कितना है, 13:7 है। इसके बाद क्या बोला गया है, तो 100 ग्राम कांसे में कितना जस्ता होगा। कितना ग्राम कांसा है हमारे पास, 100 ग्राम कांसा है, यानी जो धातु है वो कुल कितनी है, 100 ग्राम। उसमें हमसे पूछा गया है कि जस्ता कितना है, जस्ता पूछना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कुल अनुपात कितना है हमारा, 20 अनुपात। तो 20 अनुपात बराबर कितनी धातु दी गई हमें, 100 ग्राम दी गई है। एक बराबर हो जाएगा 100/20, और हमें किसका निकालना है, जस्ते का। तो जस्ता कितना है हमारा, 7 अनुपात। तो इसको काटेंगे, 20 पंजे 100, 7 पंजे 35, 35 ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमसे पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 3 में करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसमें क्या है, जस्ता कितना है, 35 ग्राम है। अगर हमसे ये पूछता कि इसमें तांबा कितना है, तो यहां पर हम 13 से गुना कर देते। ठीक है, और ये 13 पंजे कितना हो जाता, 65 ग्राम। यहां पे आप देख सकते हो 35 ग्राम और 65 ग्राम कितना हो गया, कुल 100 ग्राम हो गया। इस तरीके से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो समझ में आ गया कि कैसे क्या किया है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को समझ में आया होगा। जैसे मैंने पहले बोला था ना कि पहले वाला समझ में आ गया, अब तो हर कर सकते हो। ये तो हमने उसमें स्टार्टिंग में ही कर दिया था, तो इसको तो आपने देखते ही कर दिया होगा कि 17/3 20 बराबर 100, 1 बराबर 5, 7 बराबर 35। कुछ किया, बिना कॉपी पेन के कर सकते हो। एक बार सीख गए ना, बिना कॉपी पेन की, गारंटी लेता हूं। देखिए क्या कैसे करेंगे, 13 और 7 कुल अनुपात है 20, 20 अनुपात बराबर 100, 1 बराबर 5। हमें कितने का निकालना है, 7 का मान निकालना है, 7 पंजे 35।
अगर हमें 13 का मान निकालना होता 13 पंजे 65, आंसर आपका निकल जाएगा। और वो कब निकलेगा, जब आप कुछ सीखोगे, थोड़ा सा ध्यान दोगे। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं स्टार्टिंग के 2 से 3 क्वेश्चन देख लीजिए, फिर मैं गारंटी लेता हूं कि आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 30 लीटर सोरे में अमल है, सोरे में अमल की, सोरे के अमल में, सॉरी 30 लीटर सोरे के अमल में अमल और पानी का अनुपात 2:3 है। किसका है, अमल और पानी का। तो पहले अमल का दिया गया है, उसके बाद पानी का दिया गया है, और वो कितना है, 2:3 दिया गया है। और कुल सोरा कितना हमारा 30 लीटर सोरा है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि अमल और पानी का अनुपात, ये अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया, देखना ध्यान से, इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि अमल और पानी का अनुपात है वो 2:5 हो जाए, अमल और पानी का अनुपात है वो हो जाए 2:5 हो जाए, ठीक है। क्या पूछा है इसमें, पानी मिलाना है, इस बार क्या मिलाना है, पानी मिलाना है। पानी मिलाएंगे तो अमल है वो बिल्कुल फिक्स रहेगा। तो सबसे पहले हमें 5 अनुपात बराबर दिया हुआ है 30, तो 5 अनुपात बराबर 30 है, तो 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 6, क्योंकि 30/5 कितना होगा 6। तो यहाँ पे करेंगे 6 दूनी 12 और 6 की 18, ये 12 लीटर हो गया, ये 18 लीटर हो गया, कुल जोड़ेंगे तो हमारे पास 30 लीटर हो गया। अब आगे क्या बोला है, पानी मिलाना है, और क्या है कि हमारा जो अमल है वो तो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, बदलाव नहीं होगा, तो 2 अनुपात का मान दिया हुआ है, तो 2 अनुपात बराबर 12 है, तो 1 अनुपात बराबर यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, ठीक है। 1 अनुपात बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। 5 अनुपात बराबर कितना होगा, 30 होगा। 30 तो हमारे पास कुल होगा, लेकिन हमसे पूछा गया है कितना मिलाया जाए। पहले 18 पहले है, अब 30 करना है, तो 30 में से 18 घटा देंगे, 30 - 18, तो यहाँ पर 12 लीटर हमारा आंसर आ जाएगा कि हमें कितने लीटर मिलाना होगा, 12 लीटर मिलाना होगा, तब जो इसका अनुपात है 2:5 हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन जैसे मैंने बोला था ना, समझ में आ गया, उसमें भी ऐसे ही किया था, इसमें भी हमने ऐसे ही किया है, समझ में आ गया। उसमें थोड़ा बड़ा था, इसमें थोड़ा छोटा है, बस सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। बिल्कुल इजी है कि 5 बराबर 30, 1 बराबर 6, ठीक है, वो तो 6 निकालना है, तो 12 और 18 हो गया। लेकिन अब ये मत सोचना 1 बराबर 6 आ गया तो हम नीचे को कर देंगे, नहीं, क्योंकि यहाँ पर अनुपात चेंज हो जाता है, कभी यहाँ पे अभी तो फिक्स दिया हुआ है कि 2 का 2 दे दिया, लेकिन चेंज हो जाता तब क्या करते, अगर मान लेते हैं, देखिए क्वेश्चन से निकल गया, अगर यहाँ पे 3 अनुपात दिया होता तब क्या करते, तब 3 अनुपात बराबर 12 लिखते, तो 1 अनुपात का मान 4 आता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सीखने वाली, ऐसा नहीं कि ऊपर 1 अनुपात का मान आ गया उसी हिसाब से कर देंगे, नहीं, जो चेंज नहीं हो रहा है उसका जो नीचे अनुपात दिया गया है उसके बराबर लिखेंगे और फिर सोल्व करेंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो समझ में आ ही गया होगा, इतने तो आप इंटेलिजेंट हो चुके हो, ठीक है, इतने तो आपने अनुपात और समानुपात में भी पढ़ा था, और बाकी पहले क्वेश्चंस में सब कुछ मैंने सिखा दिया। अब आपके यहाँ पे क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट होता रहता है, थोड़े थोड़े चेंजेस होते रहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना कि 136 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय को 141 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय के साथ 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो 1 किलोग्राम मिश्रण का मूल्य क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए पहले क्या है कि 136 रुपए किलोग्राम की चाय है, और दूसरी हमारी 141 किलोग्राम की चाय, ये कितने अनुपात है, 2 अनुपात है, ये 3 अनुपात है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये 2 kg है, ये 3 kg है, ठीक है। अनुपात का मतलब वही होता है बराबर, कुछ भी मान सकते हो, इसको 20-30 भी मान सकते हो, बस 2 और अनुपात 3 में होना चाहिए, कुछ भी मान सकते हो। ज्यादा बड़ी मानेंगे तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, तो सबसे छोटी है जो अनुपात दिया हुआ है उसी को मान लेते हैं। आप 4-6 मान के भी कर सकते हो, क्योंकि अनुपात सेम रहना चाहिए, ये 2 के गुणज में होना चाहिए, ये 3 के गुणज में, ठीक है। और यहाँ पर जितनी बार यहाँ पे गुना हो रहा है उतनी बार ही वहां पे होना चाहिए, बस यही सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए 136 रुपए 1 किलो, तो 2 किलो कितनी आ जाएगी, 272 रुपए की, ठीक है, 272 रुपए की आ जाएगी। यहाँ पर 1 किलो है 141 रुपए की, तो 3 किलो कितनी हो जाएगी, 14×3 = 423 रुपए की, ठीक है। अब हमारी ये 272 की ये हो गई, 423 की ये हो गई, तो हमें मिश्रण बताना है कि दोनों को मिला तो दिया गया, लेकिन मिश्रण को किस रेट
जो मिश्रण है उसका रेट क्या हो गया, उसका मूल्य क्या हो गया, ये हमें बताना है। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे 3, देखिए क्या करेंगे 272 और 423 को जोड़ेंगे तो 5 9 6 695 रुपए आ गए। 695 रुपए उसका कुल मूल्य हो गया। लेकिन चीनी कितनी है, चीनी यहां पर है 2, यहां पर है 3, ठीक है, सॉरी चाय है, तो चाय कितनी है 2 और 3 मतलब 5 किलोग्राम। तो इसको 5 से भाग दे देंगे तो हमारे पास मूल्य आ जाएगा दोनों के मिक्सर का। तो 5 एकम 5, 5 दिए 15, 5 नीम 45, तो 139 रुपए यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 139 रुपीज। समझ में आ गया। और ये आपके ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो देखिए फिर से रिपीट करवाता हूं कि एक चाय है 136 रुपए किलो के लिए, दूसरी है 141 रुपए किलो वाली। क्या बोला है कि उनका अनुपात है 2:3, यानी 2 किलो ये मिलाई गई है और 3 किलो ये मिलाई गई है। तो 2 किलो ये 272 रुपए की हो जाएगी, 3 किलो 423 रुपए की हो जाएगी। कुल चाय हमारी है 5 किलो और कुल रुपए कितने का हो जाएगा यहाँ पे 695 रुपए का। तो 695 की 5 किलो है तो 1 किलो का रेट बताना है, वही तो हमारा मूल्य होगा। तो 139 रुपए यहाँ पर आंसर हो जाएगा 139 रुपीज पर केजी। पर केजी हमारी चाय का क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। तो समझ में आ गया आप सभी को, बस यही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अभी काफी क्वेश्चन करवाने वाला हूं, ऐसा नहीं है कि छोड़ के चले जाओ। अभी आपने मिक्सचर को पूरी तरीके से सीखा नहीं है, अभी और क्वेश्चंस बचे हुए हैं थोड़े अलग टाइप के, तो उनको जरूर देखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक मिश्रण में स्प्रिट और पानी 3:2 के अनुपात में है। स्प्रिट है और पानी है, पहले स्प्रिट दिया गया है, उसके बाद पानी दिया गया है, और ये क्या है, किस अनुपात में है। स्प्रिट है आपकी 2 अनुपात, सॉरी स्प्रिट है आपकी 3 अनुपात में और पानी है 2 अनुपात में, ये दिया गया है। आगे बोला गया है कि यदि इसमें पानी से स्प्रिट 3 लीटर ज्यादा है तो मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा कितनी होगी। पानी से स्प्रिट कितनी ज्यादा है 3, और अनुपात में देखेंगे तो 1 अनुपात ज्यादा है, 1 अनुपात बराबर 3 लीटर है, ठीक है। तो हमसे पूछा कि स्प्रिट कितनी है, तो स्प्रिट कितने अनुपात है 3 अनुपात, 1 अनुपात बराबर 3, तो इसको 3 से गुना कर देंगे तो 9 लीटर आपकी स्प्रिट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 9 लीटर, यहां पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, लेकिन ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको करवा दिया। समझ में आ गया क्या था कि 3 और 2 के अनुपात में है और ये एक ज्यादा है और लीटर में 3 लीटर ज्यादा है, तो 1 अनुपात बराबर 3, तो 3 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 9 लीटर। समझ में आ गया, ओके। समझ में आ गया तो लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो, इससे मुझे पता चलता है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा नेक्स्ट टाइप का, नेक्स्ट बहुत अच्छी टाइप का, जब पेपर थोड़ा अच्छा बनता है ना उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखना, क्या है कि एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा 1:2 के अनुपात में है। क्या है, मिश्र धातु है जिसमें जस्ता है और तांबा है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन ध्यान से देखना, मैंने जैसे बोला ना कि क्वेश्चन अगर बहुत अच्छा पेपर बनता है जिसको हम हार्ड बोल देते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई कमी आपकी नहीं रहनी चाहिए। तो क्या है कि क्या अनुपात है 1:2 के अनुपात में है। इसके बाद क्या बोला है कि यह एक दूसरी मिश्र धातु में अवयव 2:3 के अनुपात में है। दूसरी मिश्र धातु है उसमें यही अवयव है और वो किस अनुपात में है 2 और 3 के अनुपात में है। लेकिन हमसे बोला है कि दोनों मिश्र धातुओं को मिलाकर, ये दोनों मिश्र धातु जिसमें ये है, दोनों को मिलाया गया है एक जिसमें दोनों अवयव हैं। नई मिश्र धातु बनाई जाती है जिसमें दोनों अवयव हैं, वो है 5:8 के अनुपात में है। तो हमें बताना है कि पहली जो धातु है और दूसरी धातु है वो किस अनुपात में मिलाएगी, तो ये हमें बताना है। तो यहां पर हमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको कि इसको सोल्व कैसे करें, इसको सोल्व कैसे करें। लेकिन आपको पता है कि मिक्सचर के साथ क्या होता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, आपने टाइटल में भी देखा होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो यहां पर जो आपका एलिगेशन मेथड होता है ना वो यहां पे यूज होता है। इसका देखिए 2 तरीके हैं, दोनों में से तरीका एक ही है, बस वहां पे चेंजेस है। क्या है कि आप देखिए, क्या तो एक आपको जस्ता मान लेना है, आपको क्या तो जस्ते को लेकर चलना है, या आप तांबे को लेकर चल सकते हो। एक धातु को लेकर चलना है, उसी से सोल्व हो जाएगा। वो आप पे डिपेंड करता है
कि आप इसको लेके चलते हो या इसको लेके चलते हो, आपकी मर्जी है, दोनों में सेम आंसर आएगा। यहां पर देखते हैं पहले हम जस्ते को लेके चलते हैं। ठीक है, क्यों ले रहा हूं, क्योंकि जस्ते में मुझे छोटा दिख रहा है तो मैंने जस्ता ले लिया, आप तांबा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ते में लिखा पहली धातु में क्या है, जस्ते का अनुपात 1 है, लेकिन वो कुल का क्या है, 1/3 है। क्यों, क्योंकि 1 तो है लेकिन कुल कितना है यहाँ पे 3, तो जो जस्ते का हिस्सा है वो कितना है, 1/3 है। 3 में से 1, 1/3 का मतलब होता है 3 में से 1, तो 2 और 1 3 में से 1 है तो 1/3 लिख दिया। दूसरी में देखेंगे यहाँ पे हमारा जस्ता कितना है, 2 है, और नीचे कितना आ जाएगा, कुल कितना है 5, 2/5 है। ठीक है, इसके बाद नीचे हमें बनाना क्या है, इन दोनों को मिलाकर क्या बनाना है, ये अनुपात बनाना है। तो इसमें हमारा जस्ता कितना है 5, और नीचे कितना हो जाएगा, कुल जोड़ लिख लेना, 8 5 13, तो ये हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि एलिगेशन में इसमें से ये घटा के यहां पे लिखते हैं, इसमें से ये घटा के यहां पे लिखते हैं। अब देखिए यहां पे क्या होता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता इनमें से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो पहली बात तो भिन्न वाली वीडियो देख लेना। दूसरी बात है कि हम किसी को भी घटा देंगे, कोई बड़ी और छोटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जो माइनस का निशान आएगा उसको हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सॉरी, तो ये तो पहले इसमें करते हैं 1/3 में से हम 5/13 घटाते हैं। तो 1/3 माइनस 5/13 हमने किया, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम आ गया 39, या आ गया 13, 3 15। ठीक है, तो ये बच जाएगा 2/39। देखिए माइनस का 2 बच रहा है, लेकिन माइनस का नहीं लिखेंगे, मैंने आपको बताया था, तो 2/39 आ रहा है। लेकिन ये लिखेंगे कहां पे, हमने क्या किया, इन दोनों को घटाया तो यहां पे लिखेंगे, तो ये हो गया हमारा 2/39 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है कि इन दोनों को आपस में घटाएंगे, तो इस बार क्या करना है कि 2/5, ठीक है 2/5 है ना, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, अच्छा 2/5 माइनस में 5/13 है, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, 65 आ गया, भाग देंगे 13, 13 दूनी 26, माइनस यहाँ पे भाग देंगे 5 आ गया, 5 को 5 से गुना करेंगे 25, 26 माइनस 25, 1 बच गया, नीचे 65, तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 1/65। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग लग रहा होगा, लेकिन आप करोगे ना तो आप इजीली कर पाओगे। मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए समय लग रहा है, वरना देखिए समझाने के बाद आपको रिपीट करवाऊंगा, आप उसी स्पीड से करने वाले हो। तो ये 1/65 और 1/39 आ गया, लेकिन हमें क्या करना है कि नीचे वाली संख्या को हटाना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास रियल में आएगा। तो 65 और 39 का हमारे पास एलसीएम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, ये क्या है 13 गुना 5 होता है, ये होता है 13 गुना 3, तो यहाँ पे 13 हो गया, दोनों में है तो 13 कॉमन आ जाएगा, और 5 और 3 15, यानी 13 गुना 15 कर देंगे ऊपर, तो ऊपर हम क्या लिख देंगे 13 गुना 15 लिख देंगे, यहाँ पे भी लिख देंगे 13 गुना 15। ठीक है, तो ये आ गया। अभी नीचे वाला हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो काटते हैं इसको, 13 5 से 65, 5 से काटेंगे 3 पे आ गया। ठीक है, इसको काटेंगे 13 3 39, 3 से काटेंगे 5 पे आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 3 अनुपात, सॉरी ये हमने क्या किया यहाँ पे हमारा कितना बचा हुआ था 13 गुना 15 था, तो यहाँ पे क्या किया 13 5 65, 5 3 15, ठीक है 3 और यहाँ पे आ गया 5, तो कितना आ जाएगा हमारा 3 अनुपात 5 आ गया। ठीक है, सॉरी 3 अनुपात 10, 5 दूनी 10, तो 3 अनुपात 10 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आ गया, बस गुना करने में गलती मत करना, फिर से रिपीट करवा देता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। जैसे ये हमारा लिखा हुआ था, इसमें हम या तो जस्ते को लेंगे या तांबे को लेंगे, आप किसी को भी ले सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा। अब क्या करना है कि पहले ये लिया तो 1/3 लिखेंगे, 1 और बटे में दोनों का जोड़, क्योंकि वो हिस्सा है, तो 1 कितना है 3 का हिस्सा है, तो 1/3। यहाँ पे 2/5 लिखा, यहाँ पे 5/13 लिखा, 5/13 एक ही लेना है, अगर जस्ते का ले रहे हो तो जस्ते का ही लेना है, और तांबे का ले रहे हो तो तांबे का ही लेना है। ठीक है, इसके बाद घटाया हमने, तो घटाया तो यहाँ पे आ गया 2/39, यहाँ पे आ गया आपका 2/39, और यहाँ पे आ गया हमारा 1/65। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद हमने क्या किया, एलसीएम लिया, तो वो कितना आया 13 गुना 15 आया, क्यों किया, नीचे वाली संख्या को हटाने के लिए, और इधर भी आया हमारा 13 गुना 15। इसको काटा 13 से, 13 5 65, 5 से काटा 3 पे,
तो यहां से हमारा कितना बच गया, 3 बच गया। ठीक है, यहां से काटा 13 3 39, 3 से काटा 5 पे, और 5 गुना 2 इधर से क्या आ गया, 10 आ गया। इधर से 3 इधर से 10, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा 3:10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको मैंने बहुत अच्छे से क्यों समझाया है, ताकि आप इसको अच्छे से कर सको। ठीक है, अब इसमें समय नहीं लगने वाला। देखिए क्वेश्चन बड़ा है तो थोड़ा सा तो समय लगेगा ही, ऐसा नहीं है। देखिए ये है सबसे बेस्ट ट्रिक है, इससे बेस्ट ट्रिक नहीं है कोई भी। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट ट्रिक है, इसी से आपको निकालना पड़ेगा एलिगेशन मेथड से। और ये समझ में आ गया होगा आपको कि या तो हमें तांबे का लेना है, एक साइड का ले लेना है, कुछ भी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये और भी अलग टाइप का है। इसमें क्या है, किसी मर्तबान में दो द्रव ए बी का 4:1 के अनुपात में मिश्रण था। ए और बी दो द्रव है, उनका मिश्रण है 4:1 के अनुपात में मिश्रण है। इसके बाद बोला गया है कि 10 लीटर मिश्रण निकाला गया। इसमें से जो है अनुपात में, इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाला गया। ठीक है, और उस निकालने के बदले, उसके बदले 10 लीटर बी डाल दिया गया। तो जो निकाला है 10 लीटर, उसमें हमने क्या डाल दिया, बी डाल दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो मिश्रण का अनुपात हो गया वो हो गया 2:3 हो गया। क्या हो गया, 2:3 हो गया। तो हमें बताना है कि ए की मात्रा कितनी थी। तो हमें यह बताना है कि जो ए की स्टार्टिंग में मात्रा थी ना, वो कितनी थी, ये हमें बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर 5 अनुपात है कुल, और निकाला कितना था हमने, 10 लीटर निकाला था। 10 लीटर निकाला था, 5 अनुपात बराबर 10, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 2 लीटर हो जाएगा। इसका मतलब यहां से तो हमने निकाला 2 लीटर, यहां से निकाला हमने 8 लीटर। ठीक है, यहां से निकाला 2 लीटर, यहां से निकाला 8 लीटर। ठीक है, अब क्या हुआ, हम यहां पे देखेंगे, यहां पे से 2 अनुपात घटा के इसमें जोड़ दिया, क्योंकि यहां पर बराबर आ रहा है ना। ठीक है, 5-5 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे से 2 इसमें जोड़ा, तभी तो 1 और 2 3 हो गया। यहां में से 2 जो निकाला है वो इसमें से घट गया, तो 4 में से 2 गया, 2 हो गया। इसका मतलब जो, देखिए मैं आपको पहले ये समझा देता हूं कि जो हमने मिश्रण निकाला है ना स्टार्टिंग में 10 लीटर, उसमें क्या होगा, इसमें से भी आएगा और इसमें से भी आएगा। इसमें से कितना आया हमारा 2 लीटर, इसमें से आया 8 लीटर। लेकिन ये 8 लीटर कितने अनुपात के बराबर आ रहा है, 2 अनुपात के बराबर, क्योंकि यहां पर 2 अनुपात इंक्रीज हुआ है ना। तो 2 अनुपात बराबर 8 लीटर, 1 अनुपात बराबर 4 लीटर हो गया। ठीक है, 1 अनुपात बराबर हो गया 4 लीटर। तो हमसे यही पूछा है कि पहले, ठीक है, हमसे क्या पूछा है कि पहले ए का मान कितना था। ए कितने अनुपात है, 4 अनुपात 1 बराबर 4, तो 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, 16 लीटर। कितने लीटर था, 16 लीटर था। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा कि कितना लीटर हो जाएगा, 16 लीटर, ऑप्शन नंबर 3। तो समझ में आ गया होगा। तो आज का हमारा जो मिश्रण का चैप्टर है वो यहीं पे समाप्त होता है। सभी टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे करवा दिए हैं। फिर भी अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो, और प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा वीडियो। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलर मिलती रहे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।